हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये एक एस टी आर मॉड्यूल है जिसका ये मॉडल नंबर है CA888। बट इसमें यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि कौन सा वायर की रेटिंग क्या है, कौन सा इसमें वोल्टेज का है, इनपुट है, आउटपुट है, कौन सा फीडबैक का है। तो इसको पूरा वीडियो देखिए। अगर आप इसको प्रॉपरली इंस्टॉल करना सीख लेते हैं तो आपका बहुत सारा पैसा बच जाता है रिपेयरिंग में। क्योंकि इनपुट में कई बार क्या होता है कि आपकी आईसी ख़राब हो जाती है या बहुत सारे रजिस्टेंस एसएमडी कंपोनेंट्स बर्न हो जाते हैं, तो हमें मिलते नहीं हैं या वैल्यू नहीं पता चलता है, तो रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हम इसमें कई सारे मॉडल आते हैं, तो इनको लगा के हम रिपेयर कर सकते हैं। इन मॉड्यूल्स को लगा के आप कोई सा भी मॉडल ले सकते हैं, लगाने का तरीका सेम होता है। तो आज हम इसको आपको बताएंगे कि इसमें कनेक्शन कैसे कैसे करना है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन आप इजीली समझ पाएंगे कि इसको लगाना कैसे है। तो पूरा वीडियो देखिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको एलसीडी एलईडी मॉनिटर का कोई सा भी पार्ट चाहिए या ब्रांडेड कोई सप्लाई चाहिए डेस्कटॉप की, तो नंबर मैंने दिया हुआ है, तो आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए, बिना देर किए हुए मैं इसको आपको कनेक्शन बता देता हूँ कि इसमें कनेक्शन कहाँ कहाँ करना है। तो ये देखिए, एक बोर्ड था, ये पूरा बर्न था, पहले किसी ने कर रखा था और ये बर्न हो गया था पूरा इनपुट इसका। ये देखिए इस तरह से, एक तो ये मॉसफेट ख़राब था, ये रेजिस्टेंस बर्न थी, ये आईसी देखिए 6 पिन की है, तो ये मिलती नहीं है आपको, ये हमें कहाँ मिलेगी ये देखिए। तो इसलिए मुझे ये लगाना पड़ा। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे कंपोनेंट इधर बर्न थे, ये देखिए बहुत बुरी तरह से जला हुआ था पूरा। तो मैंने इसमें STR मॉड्यूल लगाया हुआ है और ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी मैं ऑन करके दिखाऊंगा आपको। तो इसमें देखिए आपको लगाने के लिए करना क्या है। एक तो यहाँ पर मॉसफेट आपको निकालना पड़ेगा। तो यही नहीं है, अगर ये कोई सी भी सप्लाई हो तो लगाने का तरीका सेम होगा। अब इसमें SM डिप का लगा हुआ है, आपका अगर SMPS में लगा रहे हैं तो वहाँ भी लगा सकते हैं, या कोई और सप्लाई है उसमें लगा सकते हैं। तो ये ड्रेन पर ये आपकी येलो वायर लगेगी, या यहाँ पर बहुत सारे में मेंशन होता है, तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये येलो वायर ड्रेन पर लगा दीजिए, और सिंपल सा ब्लैक वायर, ये देखिए ये ब्लैक वायर कैपेसिटर के माइनस पर लगा दीजिए, निगेटिव पर। और एक ग्रीन वायर इसी कैपेसिटर के पॉजिटिव पर कनेक्ट कर दीजिए। ये देखिए इसी कैपेसिटर के पॉजिटिव पर लगाना है। तो ये 3 कनेक्शन बिल्कुल सिंपली हो गए। ये देखिए, ये येलो ये ड्रेन पर हो गया मॉसफेट के बीच वाले लेग पर, ये ब्लैक कैपेसिटर के ग्राउंड पर, और सीधा है पॉजिटिव पर। आप बैक साइड से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें मैं बैक साइड से नहीं लगा सकता क्योंकि ये LCD का है। देखिए इसमें कहीं जगह नहीं है, तो मैंने ऊपर से ही लगाया है। अब बच गया हमारा 2 वायर, एक ए रेड, एक ए वाइट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दोनों पास पास दिख रहे होंगे, लेकिन अब यहाँ वाइट मैंने लगाया है ये अपटो कपलर के पिन नंबर 4 पर। अब अगर 4 नहीं लिखा हुआ है, जैसे इसमें नहीं लिखा है, आपको अब पता कैसे करना है। यहाँ पर एक डॉट बना होगा, एक यहाँ पर आप देखेंगे अगर पास से, तो एक डॉट बना होगा। डॉट के सामने वाली बिल्कुल पिन आप डिसोल्ड करके ऊपर निकाल लीजिए, ट्रैक से टच ना हो, उस पर ये वाइट वायर लगा दीजिए। ये ट्रैक से निकली हुई हो, मतलब डिसोल्ड करके बाहर निकाल लीजिए।
ट्रैक से टच नहीं होनी चाहिए, इस पर ये वाइट वायर लगा दीजिए। और ये बिल्कुल डॉट के सामने वाली, अगर किसी में डॉट नहीं रहता है तो 1 ए वाली पिन होती है। यहाँ देखिए ए मार्क बना है, इस तरह से वाइट बना है, देखिए ए वाला। अगर वाइट नहीं होगा तो ऐसे गोल सा कट होगा। तो एक नंबर हो गया, और ये 2 3 4 इस तरह से है ये। तो ये 4 नंबर पिन पे आप ये लगा दीजिए वाइट। और उसके बाद मेन ये जो चॉपर ट्रांसफार्मर है वहाँ पर ये रेड वायर लगेगी। और रेड वायर लगाने के लिए ये 2 तरीका है। एक तो या तो आपको ये 50 वोल्ट का कैपेसिटर मिल जाएगा, ये वाला कैपेसिटर मिल जाएगा 50 वोल्ट का, आप उसके पॉजिटिव पर लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने पॉजिटिव पर ऊपर से ही लगा दिया है। नहीं तो एक आपको डायोड मिलेगा यहीं पर, और उसका चॉपर का एक ग्राउंड होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा, इससे कनेक्ट होगा। तो वो ट्रैक कर लीजिए अगर एक कैपेसिटर नहीं लगा है तो। ये देखिए इसके कैथोड पर ये है, इसके कैथोड पर लगा दीजिए यहाँ। अब मैंने इसका कैपेसिटर का एक पॉजिटिव है, ये देखिए इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव कैथोड। तो एक कैथोड पर आप ये रेड वायर लगा दीजिए, चाहे यहाँ लगाइए अगर कैपेसिटर नहीं है तो। अब देखिए ये है, यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है ये ट्रांसफार्मर की। ये देखिए ये पिन है, ये वाली पिन से कनेक्ट है, डुअल लेयर पीसीबी है, तो इसलिए आप कंटिन्यूटी लेंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप लगा सकते हैं। मेन यही आपको सर्च करना है, बाकी तो इजीली मिल जाता है, यही आपको थोड़ा सा देखना है। अगर कैपेसिटर नहीं होगा तो ए डायोड आपको सर्च करके इसके कैथोड पर ए रेड वायर लगानी है। तो इस तरह से पूरा लग जाएगा। और एक ये ध्यान रखना है, अगर ए आईसी आपको निकाल देनी है, ख़राब हो ना हो, ए आईसी आपको निकालनी है। यहाँ पर देखिए मैंने निकाला हुआ है। तो अब चलिए एक बार आपको ऑन करके इसको दिखाता हूँ कि मैंने इसको पूरा प्रॉपर कनेक्शन करने के बाद ये किस तरह से वर्क करता है। बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगा। और आपका अब इसकी एक कॉम्बो पीसीबी है 21.5 इंच के मॉनिटर की। तो ये मार्केट में मिल भी नहीं रहा था, तो इसलिए मुझे मॉड्यूल लगाना पड़ा। तो ये देखिए मैंने पावर लगा दिया है, और ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर ऑन ऑफ हो रहा है। ये देखिए इस तरह से। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ इसी तरह की वीडियो लेके मिलते हैं।